तो प्लांट में हेल्दी ग्रोथ हो और पौधा बढ़िया से बढ़िया फ्लावरिंग करे। और साथ में मैं ये बताऊंगी, प्लांट में अगर कीड़े लगे हैं, पौधे की पत्तियां छोटे आ रहे हैं, या पौधे के जो पत्ते हैं वो मुड़े सिकुड़े आ रहे हैं, कटे फटे आ रहे हैं, पौधे में कीड़े लगे हैं, फंगस लगे हैं, तो इस तरह के सारे प्रॉब्लम का सलूशन बताने वाली हूँ। तो 3 ऑर्गेनिक खाद बताने वाली हूँ जिससे प्लांट में ग्रोथ भी होगी, प्लांट हेल्दी बनेगा, प्लांट में अच्छे से कलियाँ भी बनेंगी और प्लांट में कीड़े मकोड़े फंगस भी चले जाएंगे। और मेरे जितने सारे बड़े प्लांट हैं इस तरह के मैंने जो थर्माकोल के बॉक्स आते हैं इनमें लगा कर रख देती हूँ। और ये पूरे दिन के धूप में रखे हुए हैं तो प्लांट बड़े हो चुके हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और इन पर मैं जो खाद डालती हूँ, जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, वो सारे ऑर्गेनिक खाद मैं इनमें ज़रूर डालती हूँ। तो इस तरह के खाद से ये बहुत ही बढ़िया से अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। साथ में मैं जितने सारे मेरे किचन के वेस्ट होते हैं इनको भी मैं इनमें अच्छे से फर्टिलाइज़र बनाकर डालती हूँ। तो आप देख सकते हैं छोटे से छोटे पौधे में भी आप अच्छे से कलियाँ ले सकते हैं, फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो जब आप नर्सरी से नया पौधा लाते हैं तो इस तरह छोटे पॉट में लगाइए, क्योंकि इस टाइम क्या होता है, पौधे के रूट बहुत ही कम होते हैं और छोटे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़े प्लांटर में लगाएंगे तो प्लांट सही से ग्रोथ नहीं कर पाएगा और प्लांट में फंगस की प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है आपके प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग भी नहीं होगी, क्योंकि प्लांट के जो रूट होते हैं वो फैलने में ज़्यादा टाइम लगेगी, तो प्लांट इस टाइम फ्लावरिंग करने में नहीं आएगी। तो इसके लिए आप छोटे प्लांटर में लगाइए। और साथ में मैं इस प्लांट में जो डालती हूँ वो मिट्टी में डालती हूँ, जो ऑर्गेनिक खाद होममेड खाद होते हैं, जैसे अनियन पील का फर्टिलाइज़र, बनाना पील का फर्टिलाइज़र। और ऐसा ही एक खाद के बारे में बताऊंगी, साथ में प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग हो इसके लिए मैं खाद बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मैं 3 तरह के खाद के बारे में बताऊंगी। और एक खाद होगा जो प्लांट में सही से ग्रोथ लेने के लिए, छोटा प्लांट है तो इसका ग्रोथ होना भी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो गोबर की जो खाद होती है इसको मैंने भिगा कर रखा है, और ये कंडे का जो टुकड़ा है इसको मैंने 3 दिन के लिए भिगा कर रखा है। और इसका जो पानी है इसका इस्तेमाल मैं पौधे में करती हूँ। तो इसको अच्छे से डाइल्यूट करना होता है। अगर 1 लीटर फर्टिलाइज़र आपने बनाया होगा तो कम से कम 7 से 8 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर पौधे में देना होता है, यानी बहुत ही पतला करके देना होता है। नाइट्रोजन खाद जो होती है, गोबर की खाद, वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है और इसको अच्छे से पतला करके देना होता है। तो इस तरह छोटे पौधे में आप 100 से 200 ml तक दे सकते हैं। बहुत ही पतला करके दीजिए, और गर्मी के टाइम देना है तो शाम को दीजिए। तो इस तरह के खाद जो होते हैं बदल बदल के प्लांट में देना पड़ता है। तो अगर इस वीक मैंने ये जो गोबर खाद का लिक्विड दिया, तो नेक्स्ट वीक मैं दूसरा खाद दूंगी जो फ्लावरिंग के लिए होगी। और प्लांट में जब भी खाद डालना हो बदल बदल के देना होता है। तो यहाँ पे मैंने खाद बनाने के लिए पानी में जो गुड़ का टुकड़ा दिया है वो आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटा सा गुड़ का टुकड़ा दिया है, ½ टीस्पून से भी कम लिया है। साथ में मैंने यहाँ पे 200 ml पानी लिया है, और हल्दी का जो कच्ची हल्दी है उसका जो टुकड़ा लिया है। तो कच्ची हल्दी का टुकड़ा यहाँ पे 1 इंच लेना है। और कच्ची हल्दी अगर आपके पास नहीं है तो आप हल्दी पाउडर जो होती है घर में यूज़ की जाती है किचन में, उस पाउडर हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हल्दी जो लिया है कच्ची हल्दी, वो प्लांट को मिट्टी में से जितने सारे कीड़े मकोड़े फंगस हैं इनको दूर भगाएगी, रूट को बहुत ज़्यादा ताकत देगी। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो सीवीड ग्रेन्यूल्स होता है जो पौधे में बहुत जल्दी फ्लावरिंग लाती है। साथ में दे रही हूँ ये है चाय की पत्ती, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैंने ½ टीस्पून दिया है, चाय पत्ती भी मैंने ½ टीस्पून दिया है। तो ये फ्रेश चाय की पत्ती है और ये प्लांट में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम तीनों ही देगी। साथ में ये बहुत बढ़िया से प्लांट में फ्लावरिंग भी लाएगी, मिट्टी को एसिडिक बनाएगी। तो ये जो खाद है प्लांट के ऊपर आप स्प्रे भी कर सकते हैं और मिट्टी में भी डाल सकते हैं। आपके पौधे के पत्ते अगर मुड़े सिकुड़े आ रहे हैं या छोटे आ रहे हैं कलियाँ, तो इनके लिए आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट की मिट्टी में कीड़े लगे हैं, फंगस लगे हैं, पौधा हेल्दी ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो पौधे की ग्रोथ के लिए भी ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो ये जो खाद है ये आप अपने कई सारे प्रॉब्लम के लिए ये खाद दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस खाद को मैंने 24 घंटे के लिए भिगा कर रखा है, और इसका जो पानी का जो कलर है आप देख सकते हैं चेंज हो चुकी है। और इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन हैं और बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी बनाएगी पौधे को।
प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है तो 100 ml अगर लिया है तो 100 ml में आपको कम से कम 500 से ज़्यादा पानी मिलाकर ही पौधे में स्प्रे करनी है। और इसके लिए मैंने ये जो चीज़ है इसको छान लेनी ज़रूरी है। तो पौधे में अगर मिट्टी में भी डालना है तो भी आप छान के डालिए, और मैंने यहाँ पे छान के इसको निकाल लिया है। तो ये जो खाद है आप जार में भरकर 2-3 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। विंटर में ये ख़राब नहीं होती। और यहाँ पे जो गुड़ है, गुड़ के वजह से इसमें कोई मिठास नहीं आएगी, ये अब अच्छे से फर्मेंट हो चुकी होगी। तो गुड़ का जो टुकड़ा देखा है आपने, बहुत ही कम क्वांटिटी में दिया है। और इसको डाइल्यूट करने का जो रेशियो है, अगर 1 लीटर फर्टिलाइज़र आपने बनाया होगा तो कम से कम 5 से 6 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में देना होगा। और इसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं, दिन के टाइम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मिट्टी में जब भी देना है, मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके दीजिए, और गीली मिट्टी में नहीं देना है। 100 से 200 ml तक मिट्टी में दे सकते हैं। साथ में मैं फ्लावरिंग के लिए जो बता रही हूँ, ये प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र है। और इस तरह 1 मुट्ठी प्याज के छिलके को ½ लीटर पानी में डुबोकर रखना है। और इसका जो पानी है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं 10 दिन के गैप में। और हर एक फर्टिलाइज़र जो है आप बदल बदल के दीजिए। और इस तरह अलग अलग फर्टिलाइज़र से प्लांट में बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग होती है। प्याज के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, आयरन होता है, फॉस्फोरस होता है। ये पौधे में बहुत जल्दी फ्लावरिंग लाती है, और आप खुद देख पाएंगे आपके पौधे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेंगे, पत्ते लश ग्रीन बनेंगी। तो इस तरह इसको डाइल्यूट का जो रेशियो है, 1 लीटर फर्टिलाइज़र है तो 3 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में डालना है। तो दिन के टाइम ही डालिए, पौधा बहुत जल्दी फ्लावरिंग पे आएगी। और इस तरह के फर्टिलाइज़र जो है प्लांट में हर एक पौधे में ग्रोथ लाएगी, फ्लावरिंग लाएगी, पौधा हेल्दी बनेगा, कीड़े मकोड़े फंगस सारे चले जाएंगे। तो मेरे चैनल में आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।